जी, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये झोपड़ियाँ हैं, ये पिरामिड का आकार है। पिरामिड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि यहाँ इसके नीचे जो भी बैठता है उनका मन एकाग्रित होता है। और जो प्राचीन सभ्यता है, ये गुरुकुल का जो मेन महत्व है, जो गुरुकुल का मेन उद्देश्य है वो प्राचीन सभ्यता को चल कर के आगे बढ़ाना है। ग्रेटर नोएडा ज्ञानम दानम गुरुकुल 2020 से संचालित है। इसके संस्थापक गौरव जैन हैं, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए हावी होती हुई पश्चिमी सभ्यता, जिसके कारण आज की पीढ़ी संस्कार खोती जा रही है। गुरुकुल के अभिषेक गुरुजी से एसबीएन के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। गुरुकुल के गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं, ताकि बड़े होकर बच्चा अपने माता पिता के साथ साथ समाज के वरिष्ठ जनों का आदर करे। आज संस्कार न होने के कारण ही वृद्धाश्रम में बुजुर्ग पड़े हुए हैं। घर में सब कुछ भरा पड़ा है, अगर कुछ नहीं है तो संस्कार नहीं है, जिसके कारण अपनों का सम्मान करना भी भूल गए हैं। देखिए एसबीएन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के सोनपुरा गांव पर मौजूद है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये झोपड़ी टाइप का बना हुआ है। ये हम यहाँ पर ज्ञान दानम करके गुरुकुल है, यहाँ मौजूद हैं और गुरुकुल चलाया जा रहा है। और गुरुकुल में क्या होता है शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनको बताने की ज़रूरत होगी। गुरुकुल जो है वो हमारी एक पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, जो याद दिलाती है कि हम क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या थे। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो पश्चिमी सभ्यता है वो हमारे सबके ऊपर हावी हो रही है। हम लोग भूल गए हैं कि हमारा परिवार क्या है, हमारे पूर्वज क्या हैं, हमारा अतीत क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक गुरुजी, जो है वो गुरुकुल से हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में, कैसे इनके मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें आईं, कहाँ से प्रेरणा मिली और इन सब चीज़ों से क्या इनका उद्देश्य है, कहाँ तक ये ले जाना चाहते हैं। अभिषेक जी, एसबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, सभी को सादर जय जय नमस्कार। और हम ये जानना चाहते जी, हैं कि जो गुरुकुल है ये आपने बिल्कुल एकदम अलग कल्चर में बनाया जी, हुआ जी, है। जैसे कि गांव में अलग बिल्डिंग भी होती हैं, स्कूल जी, वगैरह जी, होते हैं जी, जी, और आपने देखा होगा शहर में ज़्यादातर मॉडर्न स्कूल जगह जगह खुले हुए हैं, कैम्ब्रिज स्कूल हैं, अदर चीज़ें हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो अपने संस्कार खोते जा रहे हैं। कहाँ पर उनके मिस्टेक हो रही है, कहाँ उनके संस्कार जा रहे हैं, क्या क्या हानि हो रही है, आज विस्तार से हम जानना चाहेंगे अभिषेक जी से और आप लोग भी गौर से देखेंगे और सुनेंगे। अभिषेक जी, जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो कहाँ जी। खोती हुई जा रही है? जी, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये झोपड़ियाँ हैं, ये पिरामिड का आकार है। पिरामिड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि यहाँ इसके नीचे जो भी बैठता है उनका मन एकाग्रित होता है। और जो प्राचीन सभ्यता है, ये गुरुकुल का जो मेन महत्व है, जो गुरुकुल का मेन उद्देश्य है वो प्राचीन सभ्यता को चल कर के आगे बढ़ाना है। इसमें क्या होता हो रहा है, अभी कई स्कूल बड़े-बड़े जो स्कूल हैं उसमें जो संस्कार विहीन बच्चे हो रहे हैं, माता-पिता की बात नहीं मानते हैं, बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, जो ये गलत है। तो ज्ञानदानम गुरुकुल का जो मेन उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा देना। तो सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, स्टेशनरी आदि, ये हमारा समाज समस्त टीचर स्टाफ है, जो इनमें सहयोग ही प्रदान कर रहे हैं और सब लोग मतलब कर्मठता के साथ इनको प्रदान कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य है कि संस्कार विहीन बच्चे ना हो और माता पिता की बात मान करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद डांस, म्यूजिक, सिलाई, हथकरघा और मतलब कढ़ाई आदि। और इसके बाद में काफ़ी ऐसी एक्टिविटी कराई जाती हैं जो हर क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ करके अपने ही भविष्य को साकार कर सकता है। अच्छा, ये जैसे कि अभी आपने बताया पिरामिड के आकार का है। पिरामिड के आकार का और नॉर्मल जो बिल्डिंग बनी होती है, इन सब का जीवन में क्या प्रभाव है? जो पिरामिड का आकार होता है उसमें एकाग्रता, ऊर्जा संग्रहित होती है, जो बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा ही डालेगी। पिरामिड का एक जो विशेष महत्व तो सकारात्मक ऊर्जा ही डालेगी। जो बिल्डिंग होती है, जो आधुनिकता बिल्डिंग होती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऊर्जा का संचरण अच्छा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा होती है। पिरामिड होता है हमेशा उसमें पॉजिटिव ऊर्जा ही पाई जाती है। एक बात हो रही है पुरानी संस्कृति की, तो एक सवाल आया है ज़हन में जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगा। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो मिट्टी में खेल कूद के बड़े होते हैं और हमारे शहरों में जो परंपराएं हैं धीरे धीरे गांव में भी जा रही हैं कि बच्चा गंदा हो रहा है, कि इसे यहाँ से हटा दीजिए। और जबकि पश्चिमी देशों की हम बात करें जिसके नकल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी में अपने बच्चों को खिला रहे हैं ताकि वो मजबूत हों।
क्या ये सच है? मिट्टी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और कहाँ-कहाँ इसकी भूमिका है? जी, मैं अगर इसको साबित करूँ तो एक नॉर्मल सी बात है, आप मिट्टी से ही बने हैं। आप मिट्टी में अगर गन्ने का बीज डालते हैं तो जो मीठापन आ जाता है, गन्ना आ जाता है, नीम का बीज डालते हैं तो नीम आ जाती है, आम का बीज डालते हैं तो आम आ जाता है। तो ज़रा विचार कीजिए इस मिट्टी में कितने गुण होंगे, अद्भुत गुण होंगे। अगर हम मिट्टी से जुड़े रहेंगे तो शायद ही कोई बीमार हो पाए, कभी कोई बीमार नहीं हो सकता। आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब खेलने का पूरा प्रांगण है। जो प्रांगण है ये मिट्टी से भरपूर है और यहाँ पर जो खो-खो आदि खिलाई जाती है, बैडमिंटन आदि खिलाई जाती है ना? तो जो उनके गेम होते सारे मिट्टी में खिलाए जाते हैं ताकि उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ एक तंदुरुस्ती और मजबूतीपन आए, शरीर उनका मजबूत रहे। तो ये मिट्टी से जुड़े रहने के साथ ही होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और उनके लिए जो स्पेस चाहिए होता है वो यहाँ पर भरपूर स्पेस भी दिया गया है ताकि बच्चे पूर्णतः खुल कर के खेल सकें, गेम आदि खेल सकें। और इनको एक और कहा जाता है कि मोबाइल से जितना हो सके दूर रखा जाए। इनके पेरेंट्स से भी कहा जाता है कि मोबाइल से दूर रखा जाए ताकि ये सकारात्मक जो भी चीज़ें हों ओरिजिनल उनकी लाइफ में रहें और अदरवाइज कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनको आगे बढ़ाने में गिरा रही हो। मोबाइल से आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक छेड़ा है। मोबाइल क्या है कि हम लोगों के अंदर दूरियां पैदा कर रहा है। ज़्यादातर बच्चों में इरिटेशन आ रहा है। अच्छे विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं परिजनों को कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और ये जो शिक्षा दी जा रही है आपके द्वारा कि जो मोबाइल से बच्चों को दूर रखा जाए, एक बहुत अच्छा सुझाव है ताकि बच्चे भविष्य में कहीं पर भी गलत दिशा में न जाएं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। ग्रामीण अंचल की बात हो रही है, पूरी सभ्यता की पुरानी सभ्यता की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। हम कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं इन सब चीज़ों में? जी, अगर मैं बात कहूँ तो अगर हर टीचर, भारतवर्ष का हर शिक्षक अगर ये ठान ले मन में कि हमें मतलब इनकम से ज़्यादा बच्चों के संस्कारों पर ध्यान देना है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपनी इनकम के लिए देखते हैं कि नहीं मुझे तो इनकम ज़्यादा आ रही है, नहीं आ रही है, बच्चे क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। अगर इस पे ध्यान ना दें, मतलब इनकम पर ध्यान ना दे कर के अगर संस्कार, गुरु का सही महत्व निभाएँ, समस्त भारतवर्ष के लोग बाग, माता-पिता भी, तो हम संस्कार उनमें डाल सकते हैं। क्योंकि आजकल वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वृद्धाश्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि उनके बच्चों को संस्कार ही नहीं मिले हैं। अब अधिकतर अखबार में देखा जाता है कि कभी कोई वृद्धाश्रम पहुंचा। अभी एक अखबार में आया था बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति वहां पहुंचा है, वृद्धाश्रम में पहुंचा है, और जबकि उनका एक बड़ा बेटा कलेक्टर है, एक छोटा बेटा बिजनेसमैन है। तो ये कहीं ना कहीं संस्कारों की अभाव है। अगर संस्कार डालेंगे तभी उसमें आगे बढ़ सकते हैं और परिवार को समाहित करके रख सकते हैं। भाई भाई आपस में नहीं लड़ेगा, बहन भाई आपस में नहीं लड़ेंगे, चाचा ताऊ आदि जो लड़ाई करते हैं तो वो सब नहीं करेंगे। अच्छा अभिषेक जी, देखो ये सारी चीज़ें हैं परिवार में। एक वो सीन होता है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। ये स्वभाव है, लड़ना झगड़ना थोड़ा बहुत। लेकिन संस्कार एक अपनी जगह अलग चीज़ है। संस्कार हम खोते जा रहे हैं और अक्सर करके देखा होगा कि गांव में अगर हम किसी भी अपने से बड़े से मिलते हैं तो उसके पैर छूते हैं। पैर छूने का भी एक अपना एक महत्व होता है। पैर छूने का महत्व क्या होता है कि जो पैर के अंगूठा होता है उसके अंदर तेज होता है। आजकल क्या देखा कि घुटने से अब कमर, पैर छूने जाएंगे कमर तक लचेंगे, हल्का सा हाथ जाएगा बस पैर छूना हो गया। तो कहाँ से मिलेगा तेज, कहाँ से मिलेगा आशीर्वाद? बहुत सारी चीज़ें हैं और ज़रूरत है एक दूसरे को जागरूक करने की, ना कि हम नकलची बन के एक दूसरे के पीछे दौड़ें। क्योंकि जितना हम पीछे दौड़ेंगे उसका नतीजा विश्व महामारी से गुजरा है। आज तक के इतिहास में किसी ने भी जो पीढ़ी गुजर गई है या जो गुजरने वाली है या गुजरेगी, शायद ही नहीं होगा कि पूरा विश्व बंद हो गया था, ताले में बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, किसको नहीं मालूम। इतनी बड़ी महामारी से गुजरा, उसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही। आज हम लोग जो है अलग अलग बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। जीवन में हर किसी का अपना एक महत्व होता है, हर चीज़ का महत्व होता है। शिक्षा का महत्व है, संस्कारों का महत्व है, सभ्यता का महत्व है और प्रेम का भी महत्व है। क्योंकि अगर कहीं पर कोई भी चीज़ अगर कम होगी तो समझ लीजिए जीवन में उसका अभाव हो गया और कहीं ना कहीं वो आपके जीवन पर इफ़ेक्ट करना ही करना है। उसमें कहीं पर भी आप ये मत सोचिए कि हमने सभ्यता खो दी है तो हम बहुत बड़े आदमी हो गए और हमारे आगे सब झुकेंगे। ऐसा नहीं होगा। एक दिन आपको सबके सामने झुकना पड़ेगा और आपके लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। और कारण यही है जो वृद्धाश्रम में आज बड़े बड़े
अच्छे अच्छे घरों के लोग ही वहाँ पर पड़े हुए हैं। किसी गरीब का माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और गाँव में तो अधिकतर मतलब संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि बच्चा को मतलब अगर गलती पे पीट भी देते हैं तो वो उनका प्रेम होता है पीटना भी, है ना? ताकि बच्चे सुधरे और सही राह पर चले। और उनको व्यसन से दूर रखा जाता है, जैसे दारू, सिगरेट, मांस आदि, मदिरा, है ना? जो सप्त व्यसनों में आते हैं उनसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। और ज्ञान दानम गुरुकुल यही प्रयास कर रहा है कि इनसे दूर रखा अभिषेक जाए। जी, गुरुकुल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ना भी चाहिए। और जो सभ्यता आज हम लोग देख रहे हैं और चारों तरफ मिल रहा है सुनने को, वो बदलना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। अगर हम नहीं देखना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना होगा। और अभी कुछ स्टाफ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस गुरुकुल में औषधालय भी बना हुआ है, और हम औषधालय तक जाएंगे और परिचय भी कराएंगे आपका। जैसे कि सामने स्टाफ दिख रहा है, औषधि का जो कार्य औषधालय है सर चलाते हैं। आप क्या देखते हैं? मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बच्चों को ये पढ़ाते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं ये। आप? मैं टीचिंग सिलाई सिखाती हूँ बच्चों को। ये भी अध्यापक हैं, सिलाई सिखाते हैं बच्चों को। जी। और ये बच्चे हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तेज धूप भी हो रही है। आप लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। एसबीएन न्यूज़ के साथ प्रदीप मिश्रा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।